हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर। इसका नाम है भारतीय नागरिक सुरक्षा समिति, BNSS, हियरन आफ्टर कॉल्ड BNSS। इसमें डिस्कस करेंगे हम कंपैरिजन ऑफ CRPC। इसने CRPC को रिप्लेस करा था, तो हम CRPC के साथ इसको पढ़ेंगे। इसकी फर्स्ट वीडियो, ठीक है। क्रिमिनल ट्रायल इंडिया में चलता कैसे है, ठीक है। चलो जर्नी पे लेके चलते हैं आपको क्रिमिनल ट्रायल की, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन के बारे में, क्रिमिनल ट्रायल प्रोसेस का ओवरव्यू देखेंगे और प्री ट्रायल से पहले क्या क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। FIR, कंप्लेंट और इन्फॉर्मेशन। दिस डिस्कशन आउटलाइन द क्रिमिनल ट्रायल प्रोसेस इन इंडिया, डीलिंग ईच स्टेज फ्रॉम द इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग कैसे इनिशिएट हुई टू द फाइनल जजमेंट, इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग फाइनल जजमेंट तक। इट्स रेफर की लीगल फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग द CRPC एंड BNSS, ठीक है, प्रोवाइडिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू of how the criminal case and handle within the Indian legal system। इंडिया के अंदर क्रिमिनल ट्रायल का प्रोसेस क्या है, कैसे क्रिमिनल क्रिमिनल ट्रायल चलता है इंडिया के अंदर, हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टेज वाइज स्टेज, ठीक है। स्टार्ट कैसे हुआ, स्टार्ट कोई क्राइम होगा तब होगा, ठीक है। देखो क्रिमिनल ट्रायल प्रोसेस ओवरव्यू। देखो जब भी कोई क्राइम होगा, कोर्ट तक बात पहुंचेगी कैसे, क्या तरीका है कोर्ट तक बात पहुंचने का, ठीक है। सोचो कोर्ट तक बात पहुंचती कैसे है, ठीक है। जब और कोर्ट तक तब बात पहुंचेगी, कोर्ट तभी तो डिसाइड करेगा कि हम क्या क्राइम क्राइम करें, क्राइम है या नहीं है, फैक्ट्स को देख के डिसाइड करेगा। तो देखो कोर्ट को कैसे लगता है, द ऑफेंस इज कमिटेड, कोई ऑफेंस हो गया है। फर्स्ट लर्न द एलिज्ड क्राइम, डिटरमाइन वेदर मूव फॉरवर्ड और फॉरवर्ड डाउनवर्ड। वी विल कॉल दिस स्टेज प्री ट्रायल स्टेज। तो कोर्ट उस स्टेज को हम बोलते हैं प्री ट्रायल स्टेज, ठीक है। द कोर्ट लर्न अबाउट द क्राइम इन द फॉलोइंग वेज। जो कोर्ट को पता चलता है वो तीन तरीके से पता चलता है। फर्स्ट FIR के थ्रू, जो कि सेक्शन 154 ऑफ CRPC में है, ठीक है। नाउ इन सेक्शन 173 ऑफ BNSS, ठीक है। सेकंड कंप्लेन, जो कि सेक्शन 2D में डिफाइन है CRPC के, और रेड विद सेक्शन 200 टू 203, ठीक है। और नाउ इन सेक्शन 223 टू 225 ऑफ BNSS, ठीक है। और ये यू मोटो है इन्फॉर्मेशन, कोई भी इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई है जज को, उसके बेसिस पे जज अपना कॉग्निजेंस ले सकता है। फर्स्ट, हम सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी कोई क्राइम होता है या तो पुलिस को पता चलेगा, पुलिस डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी, ठीक है। खुद इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन देने नहीं है, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, पुलिस को अपना पता चला, या किसी ने करी FIR, किसी के साथ क्राइम हुआ, किसी ने कर दी FIR। कॉग्निजेबल केस है तो FIR पुलिस स्टेशन में होगी, और नॉन कॉग्निजेबल केस है तब NCR होगी पुलिस स्टेशन में। इसे बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, ठीक है। अब FIR आपने कर दी पुलिस स्टेशन के अंदर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पुलिस ऑफिसर अपॉइंट होगा और वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद दिस स्टेज इन्वॉल्व इन्वेस्टिगेशन। उसमें कैसे करेगा वो, इंटेरोगेशन विटनेस, कोई गवाह होगा आसपास ऑन द स्पॉट, उसको इंटेरोगेट करेगा, पूछेगा क्वेश्चन उससे, क्या हुआ भाई, कैसे हुआ, क्या क्या नहीं, ठीक है। अक्यूज अक्यूज को गैदरिंग एविडेंस, मेकिंग अरेस्ट। अक्यूज मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो उसको, मिल गया तो अरेस्ट कर लेगा, नहीं मिला तो रिपोर्ट लगा देगा, फाइनल रिपोर्ट, ठीक है। सब्सिक्वेंटली इन एंड विद फाइनल रिपोर्ट एंड चार्जशीट, ठीक है। अक्यूज पकड़ा गया, चार्जशीट फाइल हो गई। अब ये एंड होती है इन्वेस्टिगेशन, फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट, फाइलिंग रिपोर्ट या चार्जशीट पे, विच लीड्स टू नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये अगली स्टेज होती है कोर्ट के अंदर केस। देखो अब कोर्ट के अंदर यहाँ केस पहुंच गया, ठीक है। यहाँ कोर्ट के अंदर पहुंच गया, ठीक है। आफ्टर दैट द जुडिशियल मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस एंड टू इशू प्रोसेस, अक्यूज अपीयर एंड चार्ज फ्रेम, अक्यूज अपीयर चार्ज फ्रेम। देखो अब क्या होता है, पहले कॉग्निजेंस ली, इशू प्रोसेस करा, अपीयरेंस हो गई, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट, कंसिडरेशन, चार्ज फ्रेम, ट्रायल बिगिन। ये चीज बात याद रखना, चार्ज फ्रेम, ट्रायल बिगिन। चार्ज फ्रेम होते ही ट्रायल बिगिन हो जाएगा, उससे पहले की स्टेज प्री ट्रायल प्रोसेस, ठीक है। प्री ट्रायल स्टेज होती है वो, ठीक है। कंप्लेंट केस में क्या होगा, कंप्लेंट केस में ये होगा, कंप्लेंट केस तब होता है बेसिकली तो FIR नहीं लॉन्च हो पाती है किसी रीजन की वजह से, तो पुलिस वाले ने लेना मना कर दिया है,
या कुछ एसएसपी भी नहीं सुन रहा या पुलिस भी नहीं सुन रही है, देन हम फाइल करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने एफआईआर। ठीक है। ऑन फाइलिंग ऑफ एफआईआर, ऑन फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट, सॉरी, ऑन फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट टेक कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस ले लिया, फाइलिंग कंप्लेंट, वो एफआईआर कहाँ फाइल करी थी हमने? पुलिस स्टेशन में। कंप्लेंट का फाइल करिए मजिस्ट्रेट को। अब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा मैटर ऑफ लॉ पे। ठीक है। इफ अपॉन कंसिडरेशन, कंसिडर, अब उसने कंसिडर कर लिया केस को, अब उसको लग रहा है कि ग्राउंड बन रहा है, इफ द सफिशिएंट ग्राउंड मेड आउट, इफ द सफिशिएंट ग्राउंड नॉट मेड आउट, अगर उसको लगता है कि कोई ग्राउंड ही नहीं बन रहा है, तो वो क्या करेगा? कंप्लेंट को डिसमिस कर देगा। ठीक है। उसके बाद अगर उसको लग रहा है, अगर केस डिसमिस, कंप्लेंट डिसमिस, केस डिसमिस, कंप्लेंट डिसमिस, केस डिसमिस। अब उसको कंसिडरेशन लेने के बाद ऐसा लग रहा है कि उसने उसको लग रहा है कि केस, कंप्लेंट ले, देखो, कंप्लेंट लेने के बाद उसको ऐसा लग रहा है कि प्राइमा फेसाई केस मेड आउट हो रहा है, केस स्टैब्लिश हो रहा है, मजिस्ट्रेट ने प्रोसेस इशू कर दिया, मतलब अक्यूज के खिलाफ समन इशू कर दिए हैं या कोर्ट नोटिस इशू कर दिया है। ठीक है। अब उसके आगे अपीयर होगा, समन जाएंगे, अक्यूज अपीयर होगा। ठीक है। उसके आगे की प्रोसीडिंग सीधी सीधी कैसे चलेगी? जैसे एफआईआर में चलती थी, अपीयरेंस, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट, कंसिडरेशन ऑफ चार्ज, चार्ज फ्रेमिंग, ट्रायल बिगिन। यहाँ क्या हो गया? ट्रायल बिगिन। मैं ट्रायल पे आगे क्यों रोक दे रहा हूँ? क्योंकि मैं आपको सिर्फ प्री ट्रायल स्टेज समझा रहा हूँ अभी। ठीक है। ट्रायल पे आगे खत्म, ट्रायल शुरू हो जाएगा अब। ठीक है। स्यूमोटो कॉग्निजेंस क्या होती है? स्यूमोटो कॉग्निजेंस ये होती है जैसे न्यूज़पेपर पढ़ रहा है कोई जज। ठीक है। न्यूज़पेपर में से मिली या कोई नॉलेज मिली, अदर सोर्सेज, अदर सोर्सेज से कोई नॉलेज मिली उसको, या कोई रिसीव इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई मीडिया से, रिपोर्ट से, पब्लिक रिपोर्ट से। ठीक है। सिंस द मजिस्ट्रेट एंड ऑलरेडी अप्लाई जुडिशियल माइंड, तो इसमें डिस्कस करने का वैसे कंप्लेंट से इतना ही अलग है कि इसमें कंप्लेंट आपको करनी पड़ती है, ये मजिस्ट्रेट खुद ही देखता है कि कुछ हो रहा है, कोई कंप्लेंट करने गया नहीं, कोई किसी के साथ हो रहा है, उसने न्यूज में देखा है, कहीं देखा, उन्होंने खुद ही बुला लिया, हाँ भाई जाके देखो क्या हो रहा है ये। ठीक है। उसके बाद जुडिशियल माइंड अप्लाई हुआ, जुडिशियल माइंड अप्लाई हो गया, तभी तब उसे लगा कि केस में डाउट हो रहा है, तभी तो उसने बोला, कॉग्निजेंस ले लिया, तो इसमें डिस्पोजेबल वाली थिंग खत्म हो जाती है कि कंप्लेंट डिसमिस वाला जो प्रोसेस है ना, वो खत्म हो जाता है, वो सीधा इशू प्रोसेस करता है। ठीक है। उसके बाद वो अक्यूज अपीयर होगा, डॉक्यूमेंट सप्लाई, सेम एज एफआईआर, डॉक्यूमेंट सप्लाई, कंसिडरेशन ऑफ चार्ज फ्रेमिंग एंड ट्रायल बिगिन। ठीक है। चार्ज फ्रेमिंग के बाद ट्रायल बिगिन। अब हमने देखो एफआईआर पढ़ लिया, एफआईआर का फ्लो चार्ट पढ़ लिया, एफआईआर में क्या होता है, कंप्लेंट में क्या होता है, प्री ट्रायल क्या होता है, अरे क्या होता है। अब ये जो शुरू हो रहा है, अब ये आपको थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा कि ट्रायल से पहले क्या क्या होता है, कैसे कोर्ट के पास केस पहुंचता है, और कोर्ट कैसे कॉग्निजेंस लेता है, और कैसे इशू प्रोसेस करता है। ठीक है। अब चार्ज फ्रेमिंग के बाद ट्रायल शुरू हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जैसे हमने ये पढ़ा ना फ्लो चार्ट ऑफ प्री ट्रायल, हम ट्रायल का फ्लो चार्ट पढ़ेंगे।